हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका आरओ का री एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं कि सर अभी तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं तरह से, तो उनके लिए बताने वाला हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी आपके एग्जाम में इतना समय बचा हुआ है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से अगर डेली अगर आप 7-8 घंटे की स्टडी करते हो तो दोस्तों पूरा चांस है कि आपके एग्जाम की जो तैयारी है प्री की और मेंस की आपकी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए, जो इसका प्री एग्जाम होने वाला है वो इतना मान लीजिए कि आपका नवंबर से पहले नहीं होगा, और जो फिर इसका मेंस होगा वो या तो देखिए आपका फरवरी लास्ट तक या फिर आपका मार्च में। अगर नवंबर की स्टार्टिंग में पेपर आपका प्री का होता है तो मेंस आपका फरवरी मार्च में आपका होगा। यानी देखो दोस्तों, आज जो आपका हो गया है 19 मई आपका हो गया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यानी अभी अगर देखा जाए आपके पास, तो कम से कम आपके पास 5.5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए। यानी 5.5 महीने आप कह सकते हो, लगभग 165 दिन, तो कम से कम 165 दिन का समय आपके बचा हुआ है। इतना समय दोस्तों बहुत होता, कम नहीं होता अगर आप आरओ की प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप इस समय बिल्कुल जीरो हो। अगर आपने 11 फरवरी जो एग्जाम हुआ थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगी। तो मैं बताऊंगा पूरा किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पहले क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप आरओ री एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें आपका जीएस हो गया प्री मेंस के लिए, आपका हिंदी हो गया प्री मेंस के लिए, और साथ में आपका ऐसे राइटिंग हो गई, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7042654209, ठीक है। तो इसमें जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और दोस्तों बात करें फीस की, तो दोस्तों बहुत ही मामूली फीस पर आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप किसी और चैनल पर जाओगे तो कहीं भी आपको 2-3 हज़ार रुपये से कम में पूरा तैयारी आपको नहीं कराई जाती है, लेकिन हमारे द्वारा मात्र बहुत ही मामूली फीस पे आपको सब दे दिया जाएगा। अगर लेना चाहते हो, अगर आपका नोट्स का डेमो चाहिए, तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए अगर आप हमारे नोट नहीं लेना कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो किस तरह से आपको तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो पहला काम आपको ये करना है कि जो आपके आरओ के पेपर हुए हैं, खास करके आपका 2013 से लेकर के 2023 तक के, ठीक है, यानी 2021 तक जो भी आपके पेपर हुए हैं, और साथ में इसमें जो आपका 2023-24 का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसको भी इसमें आप शामिल कर दीजिए। तो यानी जितने भी आपके पेपर हो, चाहे इसमें आपका प्री का पेपर हो, चाहे उसमें आपका मेंस का पेपर हो, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और दोस्तों सॉल्व करने के बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक आपको पेन पेपर लेकर के आपको नोट करने हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि जो आपका मलेरिया है कि किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कॉपी पे लेना है, आपको टॉपिक नोट करना है कि मानव शरीर के रोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको रोग देगा, पूछेगा ये किसकी की कमी से होता है, प्रोटोजोआ यानी आपका बैक्टीरिया कमी से होता है, जीवाणु हो गया आपका, ठीक है, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ किसकी कमी से आपको होता है, ये पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन से रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है। जैसे कि आपका हैजा हो गया, हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव शरीर का, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनती है, इस टॉपिक आपको नोट करना है। ऐसा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप देखिए बायोलॉजी पढ़ने बैठोगे तो जो क्वेश्चन आप, जो टॉपिक आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको अच्छे से नोट करने हैं, और पहले उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार अपना कर लेना है। और दोस्तों यही प्रोसेस आपको अपनाना है। देखिए, जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए पिछले 5 सालों में, यानी कह सकते हो 2019 से लेकर के 23 तक के, तो यही प्रोसेस आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम अपनाना है कि पेपर सॉल्व करने हैं, और साथ में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं कॉपी पेन लेकर के। या तो A4 साइज पेपर नोट कर सकते हो, या कोई आपकी नोटबुक हो तो उसमें भी आप इनको नोट कर सकते हो। पहला स्टेप दोस्तों आपका ये हो गया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए मैं बताऊँ तो दूसरा जो स्टेप आपका होना चाहिए वो ये है कि जितनी भी सब्जेक्ट आपके जीएस के हैं, उन सभी का जो घटना चक्र आपका आता है पूर्वावलोकन, वो सभी आपके पास होना चाहिए। पहले दोस्तों क्या होता था कि आपके अच्छे, अगर हम बात करें 5-7 साल पहले, तो चाहे तो आप पीसीएस का एग्जाम दो, चाहे आपका चाहे तो आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम दो, चाहे एग्जाम दो आरओ का, एक तो घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ने से, और साथ में करंट अफेयर, और एक आपका लूसेंट जी के पढ़ने से जो आपका प्री का एग्जाम था वो क्लियर आपका 100% हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों पैटर्न आपका चेंज हुआ, आपने देखा ही होगा, 2021 का पेपर भी देखा होगा आपने आरओ वाला, ठीक है, 2023 का भी देखा होगा, तो अब ये पैटर्न आपका नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी देखिए, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो आपको पढ़ना कंपलसरी है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जैसे मान लो अगर आपने 7 सब्जेक्ट के 6-7 सब्जेक्ट जो घटना चक्र आपके आते हैं वो सारे आपने अच्छे से पढ़ लिए, और वहाँ से अगर मान लो एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन भी अगर आपके आ जाते हैं,
तो कोशिश करनी है 20 में से कम 18 जो 19 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। अगर देखिए जो क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, अगर वो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों इतनी चीज़ आपको समझनी होगी, जिनका प्री एग्जाम की जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं सीरियस होते हैं, जिनका प्री निकलता है और नहीं निकलता उनका, उसमें ज़्यादा नहीं 1-2 मार्क्स का ही फर्क होता है कट ऑफ से, ठीक है, जो आपका पीछे रह जाते हैं। अब जो रहते हैं 10-20 मार्क्स पीछे, तो समझ लो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, केवल अपना टाइम बर्बाद किया है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, तो पहले उसको आप थ्योरी पढ़िए, उसकी जिस बुक से पढ़ रहे हो आप, उसके बाद जो घटना चक्र में उस टॉपिक समझ जो भी आपके एमसीक्यू दे रखे व्याख्या सहित, उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। उससे आपको एक तरह से आपका रिवीजन भी आपका हो जाएगा, अगर मतलब कोई चीज़ आपकी छूट जाएगी तो इस तरह से आपको पढ़ना है। पहला दूसरा स्टेप दोस्तों आपको ये हो गया। अब बात आती है कि पहले हम किन किन सब्जेक्ट को तैयार करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन सब्जेक्ट आपकी आती है वो आपकी आती है कि इतिहास आता है आपका, और एक आपका आता है भूगोल। यानी दोस्तों 2 सब्जेक्ट आपके, अगर इसमें हम जनगणना को भी शामिल करते हैं भूगोल में, तो ये मान चलिए कि जो भूगोल से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, और लगभग 20-22 क्वेश्चन ही आपके इतिहास में आपके आते हैं। यानी दोस्तों इतना मान सकते हो कि लगभग आपके 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन के आसपास केवल आपके इतिहास और भूगोल से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो ये मानो कि 1 महीने के अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट तैयार हो सकते हैं, अगर आप 5 से 6 घंटे दोनों सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ते हो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आधुनिक इतिहास पहले पढ़ो, फिर पढ़ो आप प्राचीन, फिर पढ़ो मध्यकालीन। और भूगोल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल भी विश्व का भी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से ही आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अब दोस्तों बात आती है बुक्स की, तो दोस्तों इस पर देखिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पूरी बुक लिस्ट मैंने बता दी है आपको कि इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस तरह से कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। पहले दोस्तों कोशिश करनी है आपको, देखिए जैसे आप आज आपका 19 मई हो गया, अगर मान लो कल से भी स्टार्ट करते पढ़ना, तो भी देखिए 10 दिन आपके मई के हो गए, 30 दिन आपके जून के हो गए। जून के लास्ट तक दोस्तों आराम से आपका इतिहास जो भूगोल है वो आपका तैयार हो सकता है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो, ठीक है। अगर दोस्तों इतना तैयार हो देखिए आपके 40-50 अंकों की तैयारी हो जाएगी जीएस की, लेकिन इतना समझ लीजिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हो गए तो लगभग आपका 60-70% जो लोड होगा वो आपका कम हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा देखिए जो सब्जेक्ट आपके इतिहास, जैसे कि आपका राजव्यवस्था हो गया, यूपी जीके हो गया, पर्यावरण हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया, इनमें दोस्तों ज़्यादा टाइम आपको पढ़ने में इनको नहीं लगेगा। इतना मान लीजिए इतिहास, भूगोल और आपका साथ में करंट अफेयर, अगर ये आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो कम से कम आपके 60-65 नंबर की आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इतना आपको होना चाहिए। इतना दोस्तों आपको हो गया। इसके दोस्तों हम बात करें बच्चों से सवाल तक करंट अफेयर को लेकर, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि देखिए जो भी छात्र हमारे आरओ के ग्रुप में जुड़े हैं तो उनकी करंट की टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैं पूरा करंट के नोट्स आपको दे दूंगा, जो मैं आपको नोट्स दूँ वही आपको तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा करंट में कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है। और करंट जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो आपको 1 जनवरी, अब आपको 2024 से लेकर के जब आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से 20 दिन पहले तक का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। ये बात आप करंट की होगी, करंट की अभी आप टेंशन ना लें, अभी आप 1-1.5 महीने अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। इतना काम आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है। देखिए इस बार क्या होगा कि पिछली बार जो पेपर 11 फरवरी को आपका होने वाला था, तो उस समय आपको मेंस के लिए 5.5 महीने का समय दिया जा रहा था, लेकिन इस बार इतना समय आपको नहीं मिलेगा। 3-3.5 महीने यानी कैसे लगभग आपको मोटा मोटा 100 दिन के आसपास जो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी का समय मिलेगा। तो दोस्तों उस समय देखिए आपको इतना तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। अब निबंध अगर आप 0 निबंध बिल्कुल, तो निबंध की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो अब दोस्तों काम क्या करना है, यहाँ पर आपको कोशिश करनी, चलो मई मान लो निकल गया आपका, 7 महीने तो ये बच गया आपके दिसंबर तक के, और जब आपका एग्जाम हो तो 1 महीने पहले आप निबंध की तैयारी करना छोड़ देना। पूरा जो लास्ट का 1 महीना आरओ के लिए वो केवल आप प्री पे फोकस करना। तो यानी दोस्तों अगर 6 महीने आपका बच्चे हुए अभी दिसंबर तक, अगर 6 मंथ में अगर आप एक सप्ताह में अगर 4, यानी कि अगर 1 महीने में अगर 4 निबंध आप तैयार करते हो, फिर भी दोस्तों आपके 24 जो निबंध है वो आपके तैयार हो जाएंगे दिसंबर के लास्ट तक। और बताया मैंने एग्जाम आपका जनवरी यानी फरवरी मार्च में नहीं होगा, तो फिर भी अगर आप एक याद करोगे तो लगभग 30-35 जो निबंध हैं वो कम से कम आपके तैयार हो जाएंगे मेंस एग्जाम तक। और उसमें पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इंपॉर्टेंट 30-35 निबंध तैयार कर लेते हो तो इतना यकीन है कि आपको हर पार्ट में से एग्जाम में कम से कम 1-1 निबंध आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि एक पार्ट में 3 अच्छे आते हैं, उसमें 1 लिखना होता है, तो उससे मतलब नहीं कि 2 आ रहे नहीं आ रहे आपको, 1 अच्छे से आए तो वही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक काम यहाँ पर और करना है कि जो आपका 1 घंटा डेली आपको देना है, जो सामान्य हिंदी आपकी प्री में आती है, जो 6 टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें विलोम हो गया, पर्यायवाची, बाकी शब्द, तत्सम, तद्भव, आपका विशेष्य, बाकी और शब्द शुद्धियाँ, तो इनको 1 घंटा आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आप 5 महीने लगातार पढ़ लोगे तो आप खुद सोचो 5 मंथ में आपका 1 घंटा का लगा दो, 30 दिन में आपका यानी 150 दिन में, यानी 150 घंटे आपके हो गए।
तो दोस्तों 150 घंटे मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। अगर मान लो 150 घंटे अगर आपने सामान्य हिंदी 6 टॉपिक पढ़ लिए, तो इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि 50-55 नंबर तो आपको कहीं भी नहीं गए, अगर वर्तमान में इस समय आप सामान्य हिंदी में 0 तब। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आराम से 55 के ऊपर आप इसमें क्रॉस कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जितना स्कोर आप सामान्य हिंदी में करोगे प्री में, उतना ही जीएस में स्कोर आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले बता सकता हूँ, तो 130-35 का टारगेट चलिए। अगर जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो 130-35 के अगर बीच में अगर रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, तो 100% आपको गारंटी में दे रहा हूँ कि मेंस एग्जाम देने का मौका आपको मिलेगा, अगर एग्जाम में दहांधी ना हो तो। जैसे इस बार हुआ था, तो पता नहीं कितने बच्चे दहांधी से सिलेक्शन होता अगर पेपर रद्द नहीं होता तो, ठीक है। ईमानदारी से भर्ती हो तो 130-35 नंबर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये बात दोस्तों आपकी सामान्य हिंदी की हो गई। और दोस्तों इसके अलावा देखिए एक काम यहाँ पर आपको और करना है साथ के साथ, देखिए जो मेंस में आपके हिंदी के 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें एक आपका हो गया प्रशासन शब्दावली, जो कि 20 नंबर की आती है, जिसके नोट्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए आप लोगों जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक आपका आता है मुहावरे, और एक आपका आता है कंप्यूटर 10 नंबर का। इसके भी मैं अगले महीने की स्टार्टिंग में आपको कंप्यूटर नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में मुहावरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो 20 नंबर का आपका ये हो गया, 10 का आपके मुहावरे हो गए, और 10 का कंप्यूटर होगा। यानी साथ में आपको 40 नंबर, इनकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है प्री के साथ साथ, क्योंकि 5-5.5 में समय बहुत समय है, ठीक है। तो आराम से तैयारी हो सकती है। अब तो पढ़ना कैसे, देखिए डेली नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आज आपका जीएस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप आधा 1 घंटा प्रशासन शब्दावली पढ़ सकते हो, किसी दिन आधा पौन घंटा मुहावरे दे सकते हो, किसी दिन आपका कंप्यूटर पढ़ सकते हो आधा घंटा। यहाँ देखिए कंप्यूटर दोस्तों मेनली आपके 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकता है आपसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, एआई क्या है आपसे। ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपकी साइबर अपराध क्या है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको ये तैयारी करनी है। इतना दोस्तों कर लें, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, देखिए जो आपका जीएस पढ़ना है आपको ये कोशिश करनी है कि प्री के साथ साथ जो आपका मेंस का जीएस है वो भी आपका तैयार होना चाहिए, उसी लेवल से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस में क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और कोई ज़्यादा फर्क आपका नहीं है। और इतना फर्क है, जीएस प्री में 140 नंबर की आती है, और मेंस में आपका 120 नंबर की आती है। बात देखिए जो आपका करंट अफेयर होगा, या कुछ आपकी रिपोर्ट वगैरह होंगे, जैसे मान लो 1 रिपोर्ट अगर आपकी आ जाती है, ठीक है, या कोई और डाटा आपका आता है प्री मेंस के बीच में, तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि सबसे जो आसान सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से जीएस में, वो देखिए एक तो आपका जनरल साइंस है, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका खास करके, और एक दोस्तों आपका होता है राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा राज्य व्यवस्था पढ़ें लास्ट में, अगर टाइम अगर आपके पास कम भी मिलता है आपको, तभी भी देखिए एग्जाम में 5 अगर मान लो आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में कराओगे, अगर ना भी पढ़ के जाओ तो राज्य व्यवस्था तब भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपके साथ भूगोल और इतिहास में आपकी नहीं होगी। यानी जो आपके टफ सब्जेक्ट है पहले उनको आप तैयार करिए, और जो आसान है वो आपके बाद में तैयार आपके हो सकते हैं। जैसे यूपीजी के है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर पढ़ना स्टार्ट करो ईमानदारी से 4-5 दिन में पूरा यूपीजी के जो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 दिन में आपका फिजिक्स, 2-3 दिन में आपका केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पहले चीज़ जहाँ पे आपको दिक्कत होती है जिस सब्जेक्ट में, पहले उन सब्जेक्ट को अपना आप तैयार करें। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, और बहुतों को अर्थव्यवस्था में दिक्कत होती है, वहाँ थोड़ा पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से, वो दोस्तों करंट अफेयर बेस पे आपके आधारित आते हैं। और दोस्तों देखिए आपको कोशिश करनी है कम से कम दिन में 7-8 घंटे पढ़ने की स्टडी करें लगातार, इतना कर सकते हो सकता है कि स्टार्ट में आप 5-7 दिन पढ़ोगे तब आपको पढ़ने में मज़ा ना आए, लेकिन लगातार जब आप 7-8 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ने में धीरे धीरे आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपकी मेहनत रहेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर समझ लो कि देखिए अगर आप मेहनत करोगे ईमानदारी से, तो एक दिन आपको मेहनत का जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। और साथ देखिए बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है टेस्ट सीरीज लेकर के, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी तैयारी हो जाने कि एग्जाम से लगभग आपका 1 से 1.5 महीने पहले आप अपनी टेस्ट सीरीज जो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्री में, उसके लिए अलग से कोई शुल्क आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट करें। अभी जो मेन फोकस है, सप्ताह में 1 दिन आप निबंध लिखते रहें, 1 घंटे डेली सामान्य हिंदी पढ़ें पीडी के लिए, और थोड़ा टाइम में मेंस के लिए भी जो बताया 3 टॉपिक उनको पढ़ सकते हो, और साथ में जो जीएस है कम से कम 5 से 6 घंटे आप जीएस लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका और मन में डाउट सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो या ना जुड़े हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।